और करियर चलें फिर यहाँ पे एक डेमो कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लीडर्स को इनवाइट करूंगी, मैम सिद्रा यूसुफ और मैम सना को, वो फिर हमारे साथ डेमो करेंगी। और मैम सना जो होंगी वो मेरी प्रोस्पेक्ट होंगी जिनका इंटरव्यू करवाना है, और मैम सिद्रा हमारी लीडर होंगी जिन्होंने मैम सना का इंटरव्यू करना है। ठीक है, मैंने मैम सिद्रा से टाइम लिया इंटरव्यू का, और मैम सना को उस टाइम पे अवेलेबल किया कि मैम आपने उस टाइम पे अवेलेबल रहना है, आपका इंटरव्यू है। मैंने सीनियर लीडर से टाइम ले लिया है, और उस टाइम पे फिर मैंने मैम सना को कॉल की, उनके साथ थोड़ी सी कन्वर्सेशन की कि उनका कोई अगर पॉइंट क्लियर नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं क्लियर कर। अस्सलाम वालेकुम मैम। और तो मैम सना जो होंगी वो मेरी प्रोस्पेक्ट होंगी, और मैम सिद्धा जो है वो लीडर होंगी। मैंने मैम सना को उस टाइम पे कॉल की जो लीडर से मैंने टाइम लिया होगा। देन फिर उस टाइम पे मैंने मैम के साथ कोई कन्वर्सेशन की कॉल करके कि अगर उनका कोई पॉइंट क्लियर नहीं है, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो वो क्लियर किया। तो फिर मैंने उससे पूछा कि वो इंटरव्यू के लिए रेडी है, सीनियर को ऐड करूँ? तो वो कहेंगे जी मैम आप ऐड कर लें। तो फिर मैं मैम सिद्रा को ऐड करूंगी जिन्होंने इंटरव्यू करना है, और मैम सिद्रा को मैम सना के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि मैम ये मेरी बिजनेस की पर्सन है, और इन्होंने जो है अपनी बिजनेस की ट्रेनिंग माशाल्लाह काफी अच्छे से कंप्लीट कर ली हुई है। तो इन्होंने जो है आप रिव्यूज ग्रुप में भी शेयर करती रही होंगी, माशाल्लाह काफी अच्छे तरीके से अपने रिव्यूज भी शेयर करती रही हैं, और काफी पैशनेट और काफी अच्छी लर्नर है। तो अभी ये अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी है, आप काइंडली इनका इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। ठीक है, देन फिर मैंने ये कहते अपना माइक जो है वो म्यूट कर देना है, और मैम सिद्रा जो है वो फिर मैम सना का इंटरव्यू करेंगी। और फिर तो डेमो स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैम सना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। ओके मैम, दैट्स वेरी गुड। तो मैम आप इस इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? जी मैम मैं रेडी हूँ। ओके मैम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो आप मुझसे पूछते, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। नहीं मैम मुझे सारे क्वेश्चंस क्लियर है, आपने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया था, तो मुझे सारे क्वेश्चंस क्लियर है। ओके मैम, दैट्स गुड। तो मैं फिर लीडर को ऐड करूँ कॉल में? जी मैम। ओके मैम। जी मैम सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम कैसी हैं आप? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और जी मैम हमारे साथ मैम सना मौजूद हैं, इन्होंने अपनी बिजनेस की ट्रेनिंग माशाल्लाह काफी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, और आपने ग्रुप में भी चेक किया होगा कि अपनी रिव्यूज हैं वो काफी अच्छे तरीके से शेयर करती रही हैं टाइमली। तो काफी पैशनेट और काफी अच्छी लर्नर है। तो अभी ये अपने इंटरव्यू के लिए बिल्कुल रेडी है, आप फाइलिंग का इंटरव्यू कंडक्ट कर लें। ओके मैम ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं मैम? जी मैम अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। ओके मैम, इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले आप मुझे अपना इंट्रोडक्शन दे दें कि आप क्या करती हैं और कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी मैम, माई सेल्फ सना सलमान, मैं लाहौर से बिलोंग करती हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके मैम ठीक हो गया। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कंग्रेचुलेशंस कि आपने अपनी ऑल ओवर ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, और आज आप अपना जो है ना बिगनर का इंटरव्यू देने जा रही हैं। ये आपका फाइनल इंटरव्यू है, देन फिर आगे जो है ना आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। सो मैनी कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पर्सन जो है ना उन्हें जो है इसलिए ग्रुप से रिमूव कर दिया जाता है उनकी इनएक्टिवनेस की वजह से, एंड जो है ना अपनी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं ले पा रहे होते। तो आप लकी पर्सन में से हैं जो जिन्होंने अपनी ऑल ओवर ट्रेनिंग कंप्लीट की और आज अपना इंटरव्यू देने जा रही हैं। थैंक यू मैम। ओके मैम, सो मैम आप ना मेरे साथ अपनी जर्नी शेयर करें कि आपकी ये जो 4 डेज की ट्रेनिंग रही है ये कैसी रही, और आपकी मैम के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मैम मेरी ये 4 डेज की जर्नी FLP के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छी रही। जो है ना मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे इनकी लर्निंग जो है वो बहुत अच्छी लगी, और मैम ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, मेरे सारे क्वेश्चंस क्लियर किए, मेरी क्वेरीज जो भी थी इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड करके सारी क्लियर की हैं। तो बहुत अच्छे से मैम मुझे लेके चल रही हैं।
जी जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि आप ये जो मैम है ना, ये हमारी ग्रेट डायमंड लेडी है और ये अपने पर्सन को इसी तरह मोटिवेट करके एंड उनको फ्रेंडली वे में गाइडलाइन देते हुए आगे लेकर चलती हैं। और आप लकी पर्सन है जो इनकी डाउनलाइन में आए हैं। जी मैम। तो मैम, आपको मैम ने बताया होगा इंटरव्यू के रिलेटेड कि ये जो आपका इंटरव्यू है ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें से अगर आप 40 प्लस मार्क्स गेन करती हैं देन फिर आप आगे फर्दर मूव ऑन कर सकती हैं और आपको आपकी लर्निंग के बिहाफ पे एप्लीकेशन सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जा सकता है टीम की तरफ से। जी जी मैम। ओके मैम, ठीक हो गया। सो हम अपने इंटरव्यू की तरफ मूव ऑन करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे बताएं कि कंपनी का मार्केटिंग प्लान आपको क्लियर है? जी मैम, मुझे क्लियर है। ओके, सो आप मुझे बताएं कि इसमें कितने लेवल्स हैं और हर लेवल को अचीव करने के लिए कितने सीसीज रिक्वायर होते हैं? मैम वैसे तो बहुत सारे लेवल्स हैं, ठीक है। बेसिक जो है वो 5 है, ठीक है। फर्स्ट नोवास कस्टमर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर। नोवास कस्टमर के लिए 0 सीसी, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 2 सीसी, असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए 25 सीसी, असिस्टेंट मैनेजर के लिए 75 सीसी और मैनेजर के लिए 120 सीसी। ओके मैम, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ड्रीम लेवल किस लेवल को कहते हैं? मैम मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल कहते हैं। ओके मैम, दैट्स वेरी गुड, माशाल्लाह। सो आप मुझे बताएं कि आप अभी किस लेवल पे वर्क कर रही हैं? मैम मैं नोवास कस्टमर मींस प्रेफर कस्टमर्स पे। बिल्कुल ऐसे ही है। ओके मैम, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि सीसी क्या है और इसे इंट्रोड्यूस किस वजह से करवाया गया था? मैम सीसी जो है कॉमन करेंसी मींस केस क्रेडिट करेंसी भी कहते हैं, ठीक है। ये कंपनी ने इसलिए इंट्रोड्यूस करवाई थी क्योंकि हर मुल्क की अपनी करेंसी होती है, मींस के जैसे पाउंड्स, दिरहम, रियाल, डॉलर्स, ये सारी करेंसीज डिफरेंट हैं और बिजनेस करने में प्रॉब्लम था, तो इसलिए जो है ना कंपनी ने सीसीज अपनी इंट्रोड्यूस करवाई ताकि बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको सीसीज का नाम दे दिया गया। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये बात आपने ठीक कही कि हर कंट्री है उसकी करेंसी अलग अलग। अगर हम अपनी करेंसी की बात करते हैं तो वो सबसे ज्यादा लोएस्ट करेंसी में जा रही है। तो अगर हम अपनी तरफ से देखें ना, तो अगर कंपनी की कोई पॉलिसी वगैरह नहीं होती ना, तो हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि फिर तो हमारा काफी ज्यादा लॉस होना था ना। तो इस वजह से ये काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है। तो कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता कि हाँ हमें कम या ज्यादा सीसी मिले हैं या ये इस तरह का। तो इसका जो मेन पॉइंट था ना वो यही है कि हर पर्सन को इक्वली पॉइंट्स जो है ना सीसीज मिलते रहें, किसी को कम ज्यादा नहीं मिलते जी कि वर्क पे डिपेंड करके। जी ओके मैम, ठीक है। तो मैम आप मुझे ये बताएं कि व्हाट इज ESBI मॉडल, इसको थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेन कर दें। जी मैम। मैम E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस ओनर, I फॉर इन्वेस्टर। एम्प्लॉय जो कि किसी के अंडर काम मींस के किसी की जॉब कर रहा होता है छोटी मोटी, और जितना वो टाइम इन्वेस्ट करेगा, जितना वहां पर अपना टाइम लगाएगा, उतनी उसको अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। वो उसकी एक्टिव इनकम है और वो उससे वहां से जनरेट हो रही है। और उसके बाद फिर वो सेल्फ एम्प्लॉय, वो खुद की कुछ छोटी मोटी जॉब मींस के छोटा सा कोई काम स्टार्ट उसने किया, तो वो वहां से जितनी एक्टिव रह के वो वहां से एक्टिव टाइम देगा, अपना स्पेंड करेगा, उतनी उसको अर्निंग हो जाएगी। वो उसकी एक्टिव इनकम है। और बिजनेस ओनर मींस कि वो अपना बड़ा बिजनेस जो है ना वो बिल्ड करता है पैसे लगा के, और वहां से उसको जो है वो अपने वर्कर्स बिल्ड करता है। बिजनेस जब उसका स्टेब्लिश हो जाता है, वो बिजनेस जो है वो वर्कर्स जो है रन करते हैं और उसे घर बैठे अर्निंग होती है। वो उसकी वहां से पैसिव इनकम जो है जनरेट हो रही है। इन्वेस्टर मींस के वो अपना पैसा जो है ना इन्वेस्ट करता है, पैसे से पैसा मिला के वो अपने बड़े से बड़ा बिजनेस जो है ना वो इन्वेस्ट करता है और उसको वहां से पैसिव इनकम जनरेट हो रही है। जी जी मैम, बिल्कुल, ये इन्वेस्टर है। काफी अच्छे से इसको जो है ना एक्सप्लेन किया है। सो आप मुझे थोड़ा सा और बता दें कि इसमें कितनी परसेंटेज आती है लोगों की जो कि एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं एंड कितनी परसेंटेज आती है जो कि पैसिव इनकम जनरेट करते हैं? जी मैम, इसमें एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो हैं वो एक्टिव इनकम जो है जनरेट कर रहे हैं। ये 95% जो लोग हैं ये एक्टिव इनकम अपनी जो है ना वो प्रेफर करते हैं जनरेट करने में। और जो है बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये 5% हमारी कंट्री में है
ये आगे पैसे से पैसा जो जनरेट करते हैं, ये 5% लोग हमारी कंट्री में है। ओके मैम, सो मैम इतना डिफरेंस क्यों है? क्या इसकी मेन रीजन है कि इतना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है? क्योंकि मैम जो लोग हैं जो एक्टिव इनकम जो जनरेट कर रहे हैं, उनकी मेंटेलिटी जो है ना, वो अपना माइंडसेट नहीं बनाते आगे जाने के लिए। वो अपना माइंडसेट वहीं पर स्ट्रक करके ना वहीं पर रुके रहते हैं कि नहीं, हमने यहीं पर ही हमारे पास पैसे लगाने की जो है ना वो नहीं सोच रखते कि हमने अपना पैसा इन्वेस्ट करके वो रिस्क नहीं लेते कि हम पैसे इन्वेस्ट करें और आगे जाएं। बस वहीं पर वो अपनी जॉब्स पे या छोटे मोटे किसी काम पे जो है ना खुश रहते हैं और एक्टिव इनकम जनरेट करते रहते हैं और अपना जो है ना गुजारा चलाते रहते हैं। और जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर हैं, वो अपने जो है ना पैसे से पैसा मिला के अपने आगे, उनकी जो माइंड सेट है उनके आगे बढ़ने का है कि हमने अपने आगे जो है ना वो बढ़ना है और हमने अपने फैमिली के लिए, अपने लिए जो है ना कुछ जो ड्रीम्स हैं उनको अचीव करते जाना है और ना पैसिव इनकम जनरेट करते जाना है। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसका जो अगर हम अपने इर्द गिर्द में देख लेते हैं ना, तो काफी ज्यादा जो है ना हमें इस तरह की चीजें फेस करनी पड़ती है। हम खुद भी देखते हैं कि जब अगर मिडिल क्लास कोई फैमिली है ना, तो उसमें बचपन से ये बात हमें बता दी जाती है कि हाँ जी आपने जो है ना बड़े होकर नौकरी करनी है, जॉब करनी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, इस तरह का कुछ ना। जी। तो उनका माइंड सेट उसी तरह डेवलप होता रहता है। तो अगर उनकी ग्रोथ अच्छे तरीके से की गई हो कि हाँ जी आपने बड़े होकर कुछ इस तरह का करना है, अपना सेटअप खुद का क्रिएट करना है कि आप अपने बलबूते पर अपनी लाइफ में कामयाब हो सको। अगर उन्हें भी बचपन से वो बात सिखाई जाए तो वो भी बड़े होकर कुछ ना कुछ बन सकते हैं। तो उनका माइंडसेट वहीं पे स्टार्ट हो जाता है कि हाँ जी हमने तो सिर्फ नौकरी करनी है, अगर हमें 10,000 मिल रही है तो हमने उसी पर ही अपना गुजारा करना है, उससे आगे की सोच वो नहीं रखते। ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अगर वो अपना थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो वो भी उन्हीं 5% में इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन लोग नहीं ऐसे करते ना मैम, वो बस वहीं पर अपनी जॉब्स पे ही बैठे रहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हम यहीं तक आगे जाने की उनमें वो मेंटेलिटी होती ही नहीं, वो अपना माइंडसेट ही नहीं करते ना कि हमने आगे जाना है, वो वहीं पर बैठे रहते हैं बस। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसा ही है। ओके मैम, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप मुझे बताएं, आपको कार प्लान क्लियर है कंपनी का? जी मैम, मुझे क्लियर है। ओके मैम, सो मैम आप मुझे कार प्लान का लेवल 3 जो है ना वो बता दें कि उसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ में कितने सीसीज रिक्वायर होते हैं एंड उसकी जो टोटल इनकम हमारे पास आती है वो। ओके मैम, सना। जी मैम। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, आप ये बताएं कि आपको कंपनी का कार प्लान क्लियर है? जी मैम, मुझे क्लियर है। ओके, सो आप इसका लेवल 3 बता दें कि इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ में कितने कितने सीसीज रिक्वायर होते हैं और इसकी जो टोटल अर्निंग हमारे पास आती है वो कितनी होती है? ओके मैम, मैं बताती हूँ। मैम फर्स्ट मंथ में जो है इसको 100 सीसीज रिक्वायर होते हैं, सेकंड मंथ में 200 सीसीज, थर्ड मंथ में 300 सीसीज, और इसकी जब 36 वीक्स में 52,000 जो है ना ये इसको मिलते हैं, ठीक है। और जब ये तीनों लेवल जो है हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, 18,72,000 जो है ना हमें मिलते हैं। जी जी मैम, एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने सही फिगर इसका बताया। तो मैम आपने ये बताया कि अगर हमने कोई भी अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? जी, सबसे पहले तो मैम हमें अपना माइंडसेट जो है वो हमें अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, ठीक है। जब तक फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माइंडसेट नहीं रेडी होगा, हम आगे अपना नहीं कर सकते, किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकते। वो मस्ट है कि हमें वो अपना माइंडसेट बनाना है, हमें अपना जो है वो एक्टिव रहना है और बिल्कुल पैशनेट हो कि हमें अपना वर्क करना है। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमने कोई भी अपना अच्छा बिजनेस का स्टार्टअप लेना है तो उसके लिए सबसे मेन थिंग जो आ जाती है ना कि हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, अच्छे तरीके से हमारा जो माइंडसेट है वो बना हुआ हो। तो उसके बाद जो है ना एक आ जाता है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग का आइडिया होना चाहिए, उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने का हमें तरीका आना चाहिए जी। हमारे पास जो है ना स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी बिजनेस जो है ना हम स्टार्ट नहीं कर सकते, चाहे हमारे पास आइडिया कितना भी अच्छा क्यों ना जी। देन हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सी टीम होनी चाहिए जो कि उस बिजनेस को बिल्ड करने में हमारी, उसको पीक तक ले जाने में हमारी हेल्प कर सके जी। देन फिर जो है ना हमारा
और जो लास्ट पे आ जाती है वो होता है हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस, कि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छा है एंड सर्विस अच्छी होगी तभी बिजनेस जो है ना कोई भी हो वो तभी ज्यादा कामयाबी हासिल उसमें होती है हमें, जब वो दो चीजें जो है ना अच्छी हो। तो आपने ना एक वेबिनार अटेंड किया होगा प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। जी मैम। तो क्या आप मुझे एफएलपी के कोई ऐसे 2 या 3 प्रोडक्ट्स बता सकती हैं विद देयर बेनिफिट्स, को वो किन मरीजों को यूज करवानी चाहिए और उनके बेनिफिट्स उनको किस तरह से मिलते हैं? जी मैम, ये थोड़ा सा प्रोडक्ट्स, एक एलोवेरा जेल जो कि हमारे इम्यून सिस्टम, हमारे डायबिटिक पेशेंट के लिए और बीपी पेशेंट के लिए जो ना बहुत बेनिफिट होती है। तो और इसमें इसके अलावा और भी टूथपेस्ट हैं, साबुन है, डिफरेंट इसके प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ही हार्मफुल हैं और हमारे लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। ओके, नेक्स्ट। जी मैम। अगला भी बताएं। जी मैम, अगला है, इसमें और भी आ जाते हैं मीन्स के जैसे एलोवेरा और जी 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 आप बोलें। इसके और भी प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा, जैसे कि नेक्टर हो गया, मीन्स एलोवेरा जो है वो हेयर फॉल जो है ना इसके जेल है, हेयर फॉल कंडीशनर है, शैम्पू है, इस तरह के और भी बहुत से प्रोडक्ट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एफएलपी के काफी ज्यादा जो है ना प्रोडक्ट्स हैं कि और उनके बारे में अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा ना लंबी बात हो जाती है। तो इसके जो अगर हम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो इसमें C+ भी आ जाता है, जो अगर हम कैंसर के मरीज हैं उनको यूज करवाते हैं तो उनको काफी ज्यादा इससे फायदा मिलता है, उन्हें काफी ज्यादा ना उनकी जो प्रॉब्लम होती है उसमें हील अप करने में काफी ज्यादा मदद देता है वो जी। देन फिर अगर जो नशे के आदी लोग होते हैं ना, अगर उनका नशा छुड़वाना हो तो उनको यूज करवाते रहे कंटिन्यूसली तो उनको उससे काफी ज्यादा ना मिलती है कि वो आदत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। देन फिर अगर किसी को दमा का मरीज है इस तरह का ना तो काफी ज्यादा ना उन्हें फायदा मिलता है। लेकिन अगर कोई जिनका बीपी हाई हो जाता है या जिनको शुगर का मसला हो तो वो उनको यूज नहीं करवा सकते, उनको उससे जो है ना वो उनको हार्म कर सकता है। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके मैम, ठीक हो गया। सो मैम आप ये बताएं कि कोई भी 2 पर्सन है, जैसे कि अगर आप ले लेते हैं या आपकी फ्रेंड है, वो 2 पर्सन है, आप 2 पर्सन हो, तो आप जो है ना आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको आप दोनों अवेल करते हो, लेकिन आप कामयाब हो जाते हो आफ्टर 5 years एंड वो जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। तो इसकी मेन रीजन क्या है, क्या वजह है कि वो नहीं हो पाया सक्सेसफुल और आप हो गए? मैम उसकी मेन रीजन यही है कि अपॉर्चुनिटी तो आपने हम दोनों को सेम दी, लेकिन मैंने अवेल की और उसने नहीं। मैंने जो है ना बगैर कुछ सोचे समझे जो है ना वो बिजनेस के अपना जो है ना स्टार्ट किया, उस पे अपनी मेहनत की और मैंने एक टाइम के बाद मैं जो ना उस पे कामयाब हो गई। और उसने जो है ना वो सोचने में ही बैठा रहा कि ना मैं पहले इसको देख लूं, ये फेक होगा, वो डिफरेंट बातें जो अपने माइंड में रख के ना उसने वो स्टेप नहीं लिया, उसने उस चीज को अवेल नहीं किया, इसलिए वो जो है ना वो पीछे रह गया और मैं आगे चली गई। बिल्कुल ऐसे ही ठीक कहा आपने। तो मैम आप ना मुझे बताएं कि आपकी फ्रेंड सर्कल में से ना 2 पर्सन आते हैं आपके पास, आपकी 2 फ्रेंड्स आ जाती हैं आपके पास और वो आपको कहती हैं कि हमने ना इस बिजनेस में जाना है या हम इस फील्ड में जा रहे हैं, तो अगर हमें उसमें कुछ इन्वेस्ट करना पड़े या इस तरह का कुछ सिनेरियो हो तो आप उन्हें क्या सजेशन दोगे? जी मैम, मैं तो उनको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जाना चाहिए। जी जी, मैं तो उनको यही कहूंगी कि जरूर बिल्कुल जाना चाहिए। अगर आज मैं कामयाब हूं तो आप लोगों को भी जो है ना स्टेप लेके इन्वेस्ट करके अपना जो है ना करना चाहिए स्टेप, अपनी जिंदगी अपने लाइफ को जो है ना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जी जी मैम, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आप जो है ना ये कह सकती हैं कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन आप जो है ना ये चीज भी उन्हें बोल सकती हैं कि पहले आप उस चीज के बारे में अच्छे से लर्निंग लो। देन जब आपको श्योरिटी हो जाए कि हाँ हम इस बिजनेस में अगर जाते हैं, इस फील्ड में जाते हैं तो हम इसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं, उनका माइंडसेट जब क्लियर हो जाएगा ना उस चीज को लेकर, उनके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी नहीं होगी, तो वो उसमें उनको फिर जो है ना उनका जब माइंड क्लियर होगा तो वो फिर उस चीज को करने के
लिए रेडी हो जाएंगे, देन फिर वो इन्वेस्ट भी करते हैं तो कोई इतना बड़ा जो है ना इशू नहीं हो जाता जी। तो सबसे पहले जो इसकी मेन चीज आ जाती है ना वो होती है कि वो पहले लर्निंग जी बारे में, जब उनको लर्निंग अच्छे तरीके से वो ले लेते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये काम किस तरीके से होना है, अगर मैं इसमें ये स्टेप्स लूंगा तो मैं आगे जाऊंगा, तो देन फिर वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी ताकि जैसे मैंने लर्निंग ली, जैसे मैंने ली पहले लर्निंग ली और आज मुझे वो लर्निंग से बहुत ज्यादा जो है कुछ सीखने को मिला, ऐसे ही जो है ना आने वाले जो पर्सन है उनको भी लेनी चाहिए। जी जी मैम, बिल्कुल ऐसी बात है। तो मैम आप ना मुझे बताएं कि क्या आपको जो है ना आपके सराउंडिंग में से या घर वालों से भी तो नेगेटिविटी मिल जाती है, तो क्या आपने फेस की नेगेटिविटी इससे पहले? जी मैम बिल्कुल, मुझे काफी लोगों ने कहा कि ये जो है ना ऑनलाइन बिजनेस जो है ना वो स्कैम होते हैं, संभल के, कभी तुम्हारे साथ धोखा ना, आज नहीं कल तुम्हारे साथ होगा, जरूर होगा ऐसा, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें जरूर धोखा मिलेगा। इसी तरह जो डिमोटिवेट मुझे जो है ना वो लोग करते रहे, तो लेकिन मैंने जो है ना वो किसी की भी नहीं सुनी। मैंने कहा नहीं, मुझे ये जो है ना ये वाला काम बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे ये जो है ना नहीं लग रहा कि ये से मुझे कुछ स्कैम होगा, या ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ना बहुत अच्छा है। मैंने किसी की बात नहीं सुनी। बिल्कुल ऐसे कि अगर हमें खुद पे बिलीफ है, देन फिर हमें जो है ना किसी की भी नेगेटिविटी में हम नहीं आ सकते, चाहे कोई जितनी मर्जी हमें नेगेटिव करने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा तो मेन तो हमें हमारे घर वालों से मिलना स्टार्ट हो जाती है। जब भी हम कोई चीज करना स्टार्ट करते हैं ना, तो वो सबसे पहले जो नेगेटिविटी फेस करना पड़ती है वो हमारे घर वालों में से होती है। तो अगर इस बात को देख लेना कि अगर कोई भी पर्सन, जैसे आप हैं, अगर आप किसी भी काम को करती हैं, आप कोई ऐसी दोस्तें हैं जो कि लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, आप उनके साथ बैठते हो, देन वो आपका माइंडसेट इस तरह का कर देंगे कि आप सोचोगे कि नहीं मैंने नहीं करना कुछ भी, आप सिर्फ ये देखते रहोगे कि हाँ वो आगे जा रही है, पता नहीं वो कैसे तो आपका माइंडसेट भी ना वो इस तरह का कर देंगे, आपका माइंड जो है ना वो उसी तरह की सोच रखना स्टार्ट कर देगा। देन फिर अगर आप उसी के ऑपोजिट आप अपनी कुछ ऐसी फ्रेंड्स के साथ बैठती हो जो कि आपको नेगेटिव नहीं करती, आपको पुशअप करती हैं कि आप अगर कोई काम स्टार्ट कर रही हो तो आप उसमें जाओ और इंशाल्लाह आप जो है ना वो कामयाब भी होगे, तो आपका माइंड जो है ना ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा कि हाँ अगर जो है ना मुझे करना चाहिए, ये काम मैं कर सकती हूँ। तो ये चीजें जो है ना हमें किसी की भी नेगेटिविटी में नहीं आना चाहिए। अगर हमें खुद पे बिलीव है तो हम लाइफ में कामयाब भी हो सकते हैं। क्योंकि लोगों का काम है बातें करना, तो वो बातें करके चले जाते हैं और हम बैठे बैठे फिर सिर्फ अगर उनकी बातों को सोचते रहेंगे तो फिर हम तो लाइफ में कामयाब होंगे ना। जी मैम बिल्कुल ऐसा। तो अगर हमने लाइफ में कामयाब होना है तो उसका जो मेन हमारे लिए अगर हमने कोई रूल बनाना है तो वो ये कि कोई जितनी मर्जी बात करे, हमें उस पर अपने कानों में वो बात अगर एक कान से सुने, वो कहते हैं ना कि दूसरे कान से निकाल दी, वो काम करना चाहिए चाहे कोई जितना मर्जी बोले। जी मैम बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। ओके मैम, सो मैम मैं आपसे कुछ एब्रिविएशंस पूछती हूँ, आपने उनकी फुल फॉर्म मुझे बतानी है। आप मुझे बताएं कि TVB की फुल फॉर्म क्या है? टीवी मैम? TVB पर्सनल वॉल्यूम बोनस। मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ TVB टीम वॉल्यूम बोनस। जी जी मैम बिल्कुल ऐसे। एंड PD पर्सनल डिस्काउंट। ओके, एंड ये कब दिया जाता है हमें? पर्सनल डिस्काउंट कब मिलता है? मैम जब हम अपने कोई लेवल्स अचीव करते हैं उसके बाद हमें ये पर्सनल डिस्काउंट और ये मिलते हैं सारे। जी जी मैम बिल्कुल ऐसे कि अगर आपके डाउनलाइन में कोई न्यू पर्सन्स आते हैं, आप की जो है ना पाइपलाइन ग्रो अप होती है, तो आपको जो है ना बोनसेस साथ साथ रहते हैं, पर्सनल बोनस मिलता है, पर्सनल डिस्काउंट्स मिलते हैं आपको। तो ये सारे जब आपके लेवल्स अप होते हैं या आपके नीचे कोई पर्सन आते हैं, आपके नीचे के जो डाउनलाइन है उनकी डाउनलाइन आती है, तो आपको उनके जो है ना बोनसेस मिलते रहते हैं साथ ही। ओके मैम ठीक हो गया। सो मैम मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन करती हूँ आपके रिलेटेड ना। जी मैम। तो हर पर्सन के ना कोई इसके ड्रीम्स होते हैं, उसने लाइफ में कोई ना कोई अपने गोल सेट किए होते हैं कि हाँ अगर मैं अपनी लाइफ में कामयाब होता हूँ तो मैं जो है ना अपनी जो मैंने एक ड्रीम लिस्ट बनाई है मैं उनको सबसे पहले फुलफिल करूंगा। सो आप अपनी कोई ऐसे मेरे साथ ड्रीम शेयर करें जिनको आप अगर FLP में आती है हमारे साथ आगे कंटिन्यू करती हैं, तो आप ऐसे कौन से ड्रीम्स हैं जिनको आप फुलफिल करना चाहेंगी? मैम वैसे तो मेरे बहुत ज्यादा ड्रीम्स हैं, लेकिन जो स्पेशली
मेन ड्रीम्स हैं वो यही कि मैं जो ना अपने घर एक बना सकूं, अपना जो है बच्चों के लिए उनका फ्यूचर सिक्योर कर सकूं और सबसे बढ़ के उम्रा हज जो है ना वो कर सकूं। ये मेरे ड्रीम्स हैं। ओके मैम, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके सारे ड्रीम्स फुलफिल करें। तो अगर आप हमारे साथ आगे कंटिन्यू करती हैं, इस काम को लेकर आगे चलते हैं अपने बिजनेस को, तो इंशाल्लाह आप जो है ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल करता हुआ देखेंगी और आपके जो भी ड्रीम्स हैं इंशाल्लाह ताला आपके पूरे करे। तो हम यहाँ पे अपना इंटरव्यू जो है ना वो वाइंड अप करते हैं। आपने माशाल्लाह से सारे क्वेश्चन के आंसर काफी अच्छे दिए हैं। तो आपकी जो मार्कशीट है बारे में एंड आपके जो जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपकी मैम को इन्फॉर्म कर दूंगी। देन फिर जो है ना वो आपको फर्दर गाइडलाइन देती रहेंगी कि आपने आगे किस तरह से काम करना है। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके मैम। मैम रिदा अब हमारे साथ हैं। जी मैम, मैं आपके साथ हूँ। जी मैम, माशाल्लाह से आपकी पर्सन जो है ना वो काफ़ी एक्टिव पर्सन एंड हार्ड वर्किंग है। सो आप इनको जो है ना इसी तरह लेकर चलें और इनकी जो मार्कशीट है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। इन्होंने माशाल्लाह से अपना इंटरव्यू काफ़ी अच्छे वे में दिया है, काफ़ी अच्छे से इन्होंने सारे क्वेश्चंस के आंसर ठीक दिए हैं। सो इनकी जो मार्कशीट है वो मैं आपके साथ थोड़ी देर तक शेयर कर दूंगी। दैन फिर आप जो है ना इन्हें गाइडलाइन दे दीजिएगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम मैम। ओके मैम, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। टेक केयर बोथ ऑफ यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़ मैम। मैम। ओके, अल्लाह हाफिज। जी मैम, सुना माशाल्लाह आपका इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। मैं सुन रही थी। दैट्स वेरी गुड। आपने मसला काफी अच्छे से अपने पॉइंट्स क्लियर किए मैम को। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम बस थोड़ा थोड़ा मैम। तो जैसे मुझे तो इसलिए फिर बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। बाकी जो है ना क्वेश्चंस के आंसर तो मैंने क्लियर किए थे। जी मैम, ओके दैट्स वेरी गुड। और जैसे ही मुझे मैम आपकी मार्कशीट जो है वो शेयर करती हैं, मैं फिर आपकी मार्कशीट ग्रुप में भी शेयर करती हूँ और आपको पर्सनली भी शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, ठीक है। ओके ओके लीडर्स, तो ये था हमारे बिजनेस इंटरव्यू का डेमो। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप पूछ लें। अगर कोई पॉइंट मिस हुआ है तो वो भी मुझसे पूछ लें, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अगेन। ओके लीडर्स, ऑल क्लियर। तो देन फिर इंटरव्यू है यहाँ पे, सॉरी मीटिंग जो है यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। ओके लीडर्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।